नमस्ते। चलिए आज विज्ञान के सबसे फैसिनेटिंग सवालों में से एक का जवाब ढूंढते हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 13 हमारा आवास पृथ्वी को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ये चैप्टर न सिर्फ आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए बल्कि क्लास 9th की साइंस की फाउंडेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर हमारी इस खूबसूरत धरती पर कभी जीवन होता ही नहीं तो क्या ये बस अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक पत्थर का टुकड़ा होती? और फिर ये सवाल भी तो आता है मन में कि इस इतने बड़े ब्रह्मांड में जहाँ अरबों खरबों ग्रह हैं, आखिर हमारी पृथ्वी में ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ यही जिंदगी की शुरुआत हुई और आज ये लाखों तरह के जीव जंतुओं का घर है? तो आज हम इन्हीं बड़े और मजेदार सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम एक एक करके उन सभी जरूरी फैक्टर्स को समझेंगे जो हमारी पृथ्वी को इतना अनोखा और जीवन से भरपूर ग्रह बनाते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी यूनिक क्यों है। फिर हम सौर मंडल और ग्रीन हाउस इफेक्ट की पहेली को सुलझाएंगे। इसके बाद जीवन के लिए एकदम सही फैक्टर्स और एलिमेंट्स को देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे बढ़ता है, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। और आखिर में हम पृथ्वी पर जीवन को क्या खतरे हैं, इस पर बात करेंगे और सब कुछ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। आखिर हमारी पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट, एक अद्वितीय ग्रह क्यों है? क्या है इसमें सबसे अलग और खास? स्क्रीन पर दिए गए इस चित्र को देखिए। ये आपकी एनसीईआरटी किताब का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे एक सेब का छिलका होता है ना, हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, वो भी ठीक उतनी ही पतली है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि दुनिया का सारा जीवन, हम, आप, बड़े बड़े पेड़, छोटे से छोटे कीड़े, सब कुछ इसी पतली नाजुक सी परत पर बसा हुआ है। अब आपकी किताब में एक एक्टिविटी है 13.1, वो भी हमें इसी बारे में सोचने को कहती है। सोचिए और एक लिस्ट बनाइए कि पृथ्वी की कौन कौन सी बातें इसे खास बनाती हैं। जैसे यहाँ पानी है, सांस लेने के लिए हवा है, एक सही तापमान है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम रोज महसूस करते हैं, पर यही असल में जीवन का आधार है। ठीक है, तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पृथ्वी को इसके बड़े परिवार यानी हमारे सौर मंडल में रखकर देखते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये आपकी एक्टिविटी 13.2 का भी हिस्सा है। इसमें एक पैटर्न साफ दिखता है। जैसे जैसे ग्रह सूरज से दूर होते जाते हैं, उनका टेम्परेचर कम होता जाता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी पहेली है। जरा बुध, मर्क्यूरी और शुक्र, वीनस के तापमान को गौर से देखिए। तो सवाल ये है, बुध तो सूरज के सबसे पास है, तो कायदे से तो उसे ही सबसे गर्म होना चाहिए, है ना? पर असल में शुक्र यानी वीनस हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब अगली स्लाइड में है। और इसका जवाब है हरित ग्रह प्रभाव, या जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। होता ये है कि शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से भरा है। ये गैसें एक मोटे कंबल की तरह काम करती हैं। ये सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देती हैं, पर बाहर नहीं जाने देती। गर्मी अंदर ही फंस जाती है और इसी वजह से शुक्र एक जलती हुई भट्टी जैसा बन गया है। हाँ, ये परिभाषा अक्सर 2 नंबर के सवाल में पूछ ली जाती है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब हम उन एकदम सही कंडीशंस की बात करेंगे, वो जस्ट राइट फैक्टर्स जिनकी वजह से पृथ्वी पर जिंदगी मुमकिन हुई। मतलब इसकी सही जगह, सही साइज और इसके कमाल की सुरक्षा कवच। और हाँ, जो लोग जामिया या एएमयू के क्लास 9 एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये हैबिटेबल जोन और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे रीजनिंग वाले टॉपिक्स बहुत बहुत जरूरी हैं। हमारी पृथ्वी सूरज से न तो बहुत दूर है और न ही बहुत पास। ये बिल्कुल सही जगह पर है। वैज्ञानिक इस जगह को हैबिटेबल जोन या वास योग्य क्षेत्र कहते हैं। कुछ लोग इसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। मतलब वो जगह जहाँ ना बहुत ज्यादा गर्मी हो, ना बहुत ज्यादा ठंड। और इसी वजह से यहाँ पानी तरल यानी लिक्विड स्टेट में रह सकता है। और हम सब जानते हैं, जहाँ पानी है वही जीवन है। सिर्फ दूरी ही काफी नहीं है,
पृथ्वी का साइज भी एकदम परफेक्ट है। इसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को पकड़ कर रख सकता है। अगर ये मंगल ग्रह की तरह छोटा होता तो इसकी ग्रेविटी कमजोर होती और सारा एटमॉस्फेयर उड़ जाता। और अगर ये बृहस्पति की तरह बहुत बड़ा होता तो इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती कि हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता। और हमारे मंगलयान जैसे मिशन हमें यही सब तो समझने में मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी पृथ्वी के पास कुछ कमाल के सुरक्षा कवच भी हैं, सुपर शील्ड्स कह सकते हैं। हमारा वायुमंडल हमें छोटे मोटे उल्कापिंडों से बचाता है। वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत एक अदृश्य छतरी की तरह है जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। और तो और पृथ्वी का एक चुंबकीय क्षेत्र भी है जो हमें सूरज से आने वाले सौर तूफानों से बचाता है। ये सब मिलकर पृथ्वी को एक सेफ होम बनाते हैं। चलिए अब उन एलिमेंट्स की बात करते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद हैं और जीवन को चलाते हैं। ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं है बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए पृथ्वी पर कितनी जियोडाइवर्सिटी यानी भू विविधता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो बहती हुई नदियां भी हैं, बड़े बड़े मैदान हैं तो सूखे रेगिस्तान भी। हर जगह की मिट्टी और चट्टानें अलग हैं और इसी वैरायटी की वजह से अलग अलग तरह के घर बनते हैं जहाँ लाखों तरह के जीव जंतु रह पाते हैं। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन इन 4 मंडलों के इंटरैक्शन से ही चलता है। वायुमंडल यानी हवा, जलमंडल यानी पानी, स्थल मंडल यानी जमीन और इन सब से मिलकर बनता है जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। ये वो पतली सी परत है जहां हवा, पानी और जमीन मिलते हैं और जीवन पनपता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स अक्सर जैव मंडल और वायुमंडल में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, वायुमंडल तो सिर्फ गैसों की परत है, लेकिन जैव मंडल वो जोन है जहां असल में जीवन मौजूद है। अब पृथ्वी पर जीवन सिर्फ है ही नहीं बल्कि ये लगातार चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये कैसे होता है? ये होता है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से। ये वो तरीका है जिससे जीव अपने जैसे और जीव बनाते हैं। ये मेनली 2 तरह का होता है। पहला है अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। जैसे आपकी एक्टिविटी 13.3 में गुलाब की कलम लगाने के बारे में बताया गया है, या प्लेनेरिया नाम का जीव जो कटने के बाद फिर से पूरा बन जाता है। दूसरा है लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें नर और मादा गैमीट्स का मिलना जरूरी होता है, जैसे फूलों से फल और बीज बनना या मेंढक जैसे जीवों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना। रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जो लाइफ को कंटिन्यू रखती है। लेकिन ये जो इतना खूबसूरत और अनोखा जीवन है, आज ये खतरे में है। क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और जंगलों के कटने से प्रकृति का ये बैलेंस बिगड़ रहा है। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। पृथ्वी पर जीवन इसलिए है क्योंकि ये सूरज से सही दूरी पर है, इसका साइज सही है, इसके पास सुरक्षा कवच है, यहाँ पानी और हवा है और यहाँ प्रजनन से जीवन आगे बढ़ता रहता है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं। विज्ञान सीखने की इस यात्रा में हम आपके भरोसेमंद साथी हैं। धन्यवाद।